अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। हमारी आज की रिपोर्ट पेशावर के ज़हीन चौकीदार के हवाले से है, जिसने एमफिल की डिग्री तो हासिल कर ली है लेकिन नौकरी अभी भी चौकीदारी ही की है। पेशावर के इस ज़हीन चौकीदार ने एमफिल तक कितनी मेहनत की और उसे कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट पेशावर यूनिवर्सिटी के शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में चौकीदार की हैसियत से तैनात नूर मरजान खान के बारे में है। नूर मरजान खान ने अपनी मेहनत और लगन के साथ एमफिल की डिग्री हासिल कर ली है। नूर मरजान खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर से है। वो गुज़िश्ता 20 साल से चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी तालीम को भी उन्होंने जारी रखा है। नूर मरजान खान कहते हैं कि मैंने 20 साल पहले मैट्रिक के बाद बतौर चौकीदार काम शुरू किया। अब मैं एमफिल की डिग्री भी हासिल कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी चौकीदार ही हूँ और जाने कब तक चौकीदार ही रहूँगा। नूर मरजान खान कहते हैं कि जिस मकसद के लिए आला तालीम हासिल की थी वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है। शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में चौकीदार की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले नूर मरजान खान ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से दरखास्त करते हुए कहा है कि मेरी दरखास्त यही है, मुझे अपनी तालीम के मुताबिक कोई ड्यूटी दी जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले नूर मरजान खान ने BEd और M.Ed समेत MPhil भी किया है और ये तमाम डिग्रीज तालीम के शोबे से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए अगर मुझे लेक्चर नहीं तो कम से कम टीचिंग असिस्टेंट की ही ड्यूटी दे दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम को बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकूं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले नूर मरजान पेशावर यूनिवर्सिटी में चौकीदार की हैसियत से तैनात हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका कि उन्हें उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौकरी मिल जाए। काली वर्दी पहने, सर पर सुर्ख टोपी सजाए वो यूनिवर्सिटी के कॉलोनी गेट पर चाको चौबंद खड़े अपनी ड्यूटी देते रहते हैं और इसी नाकिनुमा गेट के करीब ही चौकीदारों के लिए कमरा बनाया गया है, जहां वो ड्यूटी से थक हार कर जब वापस जाते तो इल्म की प्यास बुझाने के लिए अपनी किताबें खोलकर बैठा करते थे। नूर खान कहते हैं, मैं मैट्रिक करके भर्ती हुआ था, प्राइवेट ही मैंने FA और BA की तालीम हासिल कर ली, लेकिन मेरी मास्टर की डिग्री रेगुलर है और इसके बाद मैंने MPhil में भी दाखिला लिया। अब पेशावर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं अपनी MPhil की डिग्री भी मुकम्मल कर चुका हूँ। नूर मरजान का कहना है कि हम करीब घराने से ताल्लुक रखते हैं और घर का चूल्हा जलाने के लिए बहुत छोटी उम्र से नौकरी शुरू कर दी, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी। उन्होंने चौकीदार की नौकरी क्यों की, इस बारे में उनका कहना था कि ये पोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर थी जहाँ पर तालीमी माहौल होता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ ड्यूटी भी करूँगा और साथ में तालीम भी हासिल करूँगा। ज़हीन नूर मरजान खान का कहना है, मेरा यही ख्वाब था कि आला तालीम हासिल करके चौकीदारी से जान छूट जाए और कोई बेहतर नौकरी मुझे मिल जाए, लेकिन अफसोस मैं अभी तक इसी चौकीदार की पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा हूँ। कभी कभी बहुत मायूस भी हो जाता हूँ और बहुत शदीद परेशान भी होता हूँ कि MPhil की डिग्री लेने के बावजूद मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। एक चौकीदारी की इस ड्यूटी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे छोड़ दूं तो कोई और जरिया मुआश नहीं है और इतने सालों की ड्यूटी के बाद अगर मैं अब इसे छोड़ूंगा तो पेंशन भी हाथ से चली जाएगी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि नूर मरजान ने इसी यूनिवर्सिटी में चौकीदार की तनख्वाह पर मुख्तलिफ शोबाजात में भी नौकरी की है। 2014 में उनको सुपरिटेंडेंट इम्तिहानात की ड्यूटी दी गई, जिसको 4 साल तक उन्होंने एहसन तरीके से निभाया। बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में क्लर्क की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी उन्होंने बखूबी अदा की, लेकिन अब दोबारा उन्हें चौकीदार की ड्यूटी दे दी गई है, जिस पर नूर मरजान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से यही दरखास्त है कि मुझे मेरी तालीम के मुताबिक नौकरी दे दी जाए। मैंने BEd किया है, M.Ed किया है, MPhil भी किया है, मुझे कोई लेक्चरशिप नहीं दी जा सकती तो कम से कम टीचिंग असिस्टेंट ही बना दिया जाए ताकि मैं तालीम को बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि नूर मरजान खान का MPhil का मकाला भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में MPhil किया और उनके मकाले का मौजू कबायली अज़ला के रस्म रिवाज का हिंदुओं और सिखों के रस्म रिवाज के साथ तकाबली जायजा था। नूर मरजान खान कहते हैं कि मैंने तहकीक में यही मालूम किया कि ऐसा तो नहीं कि कबायली अज़ला के कुछ रस्म रिवाज का ताल्लुक सिखों और हिंदुओं के रस्म रिवाज से है और यहाँ के लोगों ने उनको इख्तियार कर रखा है। यकीनन पाकिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज है, यहाँ जहानत से भरपूर दिमागों की कमी नहीं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ज़हीन और मेरिट पर आने वाले अक्सर ठोकरें खाते नजर आते हैं और हर उस सीट पर वो शख्स पराजमान
नजर आता है जो उसके लायक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जिला खैबर के नूर मरजान खान जो 20 साल से पेशावर यूनिवर्सिटी के चौकीदार की हैसियत से जिंदगी की गाड़ी को घसीट रहे हैं, उन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी नींदें कुर्बान की। नौकरी से आकर थकन के बावजूद पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा, लेकिन अभी तक अपनी डिग्री के मुताबिक नौकरी हासिल नहीं कर सके। हालांकि वो जिस जगह पर चौकीदार हैं, वहाँ तो उनके लिए ढेर नौकरियों के दरवाजे खुल जाने चाहिए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इन्हीं डिग्रीज की जरूरत होती है जो कि नूर मरजान खान के पास है। हमारा ये अलमिया है कि लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं पा सकते, जिसकी वजह से हमारे लोगों में मायूसी फैलती जा रही है। लोग बददिल हो रहे हैं और मेहनत से घबराने लगे हैं। किस कदर गैर इखलाकी हरकत है कि चौकीदार की तनख्वाह पर यूनिवर्सिटी ने नूर मरजान से मुख्तलिफ शोबों में खिदमत तो हासिल की, 4 साल तक उन्हें सुपरिटेंडेंट इम्तिहानात भी बनाए रखा, फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्लर्क का काम भी लिया, लेकिन जब वो अपनी एमफिल की डिग्री मुकम्मल कर चुके तो भी उन्हें वापस चौकीदार की सीट पर पहुंचा दिया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।